लगातार हमारी मेगा कवरेज जारी है हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक की ओर। तो वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा कायम है। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। एक बार फिर से बहुत स्वागत है। मोहिंदर प्रकाश जी, कांग्रेस नेता, बहुत स्वागत है। और रईस अहमद मागरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर से। तो हम पहले कश्मीर का जिक्र कर लेते हैं और इसके बाद हम हरियाणा में आएंगे। और जिस तरीके से मोहिंदर जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी मैं निरंजन जी की बातों का, और भी हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, लेकिन पहले रईस जी आप समझाइए मुझे, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका दबदबा कश्मीर रीजन में कायम है, बीजेपी हालांकि जम्मू में, लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर उमर अब्दुल्ला ही बनेंगे मुख्यमंत्री। फारूक अब्दुल्ला ने क्लियर कर दिया। आप वहां पे किस तरीके से समीकरणों को देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से पहले से ही ये माना जा रहा था कि और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो पहले से ही यहाँ मजबूत माना जा रहा था, पहले दिन से ही। और ये माना जा रहा था कि इनको मेजॉरिटी सीटें मिल सकती हैं, और बिल्कुल वही हुआ। ईरान में भी साफ वही देखने को मिला। जिस तरह से कुछ लोग कह रहे थे कि एनसी को शायद कम सीटें मिलेंगी, लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंपेन रहा है, उन्होंने बेसिक इश्यूज की बात की है, बेरोजगारी, महंगाई और इसके साथ साथ बिजली, पानी, इन इश्यूज को उन्होंने ज्यादा तरजीह दिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि स्टेट होल्ड को हम जो है वो स्टेट होल्ड की रेस्टोरेशन के लिए काम होगा, धारा 370 को रेस्टोर करने के लिए काम होगा। तो उन चीजों को लगता है कि जनता को वो उनका जो मैनिफेस्टो है वो भा गया। यही वजह है कि हमने देखा है कि साउथ कश्मीर में और सेंट्रल कश्मीर में एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उन्होंने क्लीन स्वीप किया है। और उसके बाद अगर हम नॉर्थ की बात करें तो वहां पे भी जो है ज्यादातर जो सीटें हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही मिले हैं। तो जो ये संकेत देता है, जो ये दर्शाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आज भी यहाँ पे उसका जो काडर है, पुरानी पार्टी है, जो उनके रूट्स है, उस पार्टी की जो रूट्स है वो काफी डीप है। और इतनी आसानी से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उनके वोट बैंक को खत्म नहीं किया जा सकता है, या ये पार्टी इतनी जल्दी बिखर नहीं सकती, जिसको आज आपने देखा है कि दोबारा से जनता ने जो है वो जनादेश जो है जनता ने दोबारा से चुना है। और वहीं अगर हम पीडीपी की बात करें या जो यहाँ पे अन्य और पार्टीज है, वो यहाँ पे उनका लगभग सुपड़ा साफ हो गया है। चाहे पीडीपी की बात करें, एआईपी की बात करें, जेकेपीसी की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, तो ऐसा माना जा रहा था कि ये भी अच्छा शो जो है वो पेश करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने देखा आज सुबह से ही, चाहे हम दक्षिण कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें या फिर नॉर्थ कश्मीर की बात करें, तो तमाम जगहों से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अच्छे मार्जिन से उनके कैंडिडेट से जीत रहे हैं। और वहीं जो जम्मू में बीजेपी का दबदबा दिखा, लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी सबसे लार्जेस्ट जो सिंगल पार्टी इमर्ज होकर आ रही है, और इसके साथ साथ जो उनका गठबंधन है कांग्रेस के साथ, तो ये अब लगभग साफ होने लगा है कि जम्मू कश्मीर में जो नई सरकार है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो रखी है जम्मू कश्मीर से, और सीधे तौर पे ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कहीं ना कहीं कश्मीर रीजन की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा तो है ही, साथ ही जो वोटर्स हैं वो कहीं पे ड्रिफ्ट नहीं हुए, वो उन्हीं के साथ रहे, जैसा कि आप भी यहाँ पे विश्लेषण कर रखे हैं। रईस अहमद मागरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वहां से अपडेट देख रहे हैं। रईस अहमद, क्या माना जाए, क्या यही एक वजह थी कश्मीर रीजन से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को ज्यादा नहीं उतारा था, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लीडर्स को बढ़त मिलेगी? और सीधे तौर पे अगर हम देखें, अगर हम अलायंस को भी हटा दें, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो यहाँ पर 42 सीटों पर दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से अभी आपने उमर अब्दुल्ला को सुना है कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पे लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है, बीजेपी से लोग जो है वो खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना है, जो वो अभी कह रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी था कि बीजेपी को ये भी पता था कि कश्मीर में उतनी एक्सेप्टेंस उनकी नहीं है जितनी जम्मू में है। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री है और गृह मंत्री है, उन्होंने रैलीज जम्मू में ज्यादा की, जबकि कश्मीर में उन्होंने रैलीज नहीं की। तो ये साफ पहले से ही माना जा रहा था। और जिस तरह से यहाँ पे जितनी भी पार्टियां थी, चाहे वो अपनी पार्टी हो, जेकेपीसी हो, इंजीनियर रशीद की एआईपी हो, ये सब माना जा रहा था कि ये बीजेपी की बी टीम है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पहले से ये कहते आ रही थी कि ये बीजेपी की बी टीम है। और यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा है कि पीडीपी को भी कहा गया था कि ये बीजेपी की सी टीम है। तो तमाम टीम यहाँ पे पार्टीज को टैग लगा था बीजेपी के साथ। और उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं, जिस तरह से हमने पिछले लोकसभा इलेक्शन में देखा था कि महबूबा मुफ्ती जो है वो अनंतनाग से हार गई थी, और उमर अब्दुल्ला जो है वो बारामूला से हार गए थे।
ये ऐसी हार थी, ये बड़े झटके थे इन दोनों पार्टियों के लिए। उसके बाद पार्टी में मंथन हुआ और ऐसे कैंडिडेट्स का उन्होंने चयन किया जो जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है, जो बाकी में लोगों के अंदर जो लोगों के बीच जिनकी एक्सेप्टेंस है। यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में क्लीन स्वीप किया है एनसी और कांग्रेस के गठबंधन ने। और यहाँ पे ज्यादातर जो सीटें मिली है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है, ये एक्सपेक्टेड था। और यही वजह है कि जम्मू में बीजेपी ने ज्यादा रैलियां की है और कश्मीर में कम, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पे जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा है, और पहले कहा जा रहा था कि शायद वो कम हो गया है, लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर से दिखा दिया है कि ये एक पुरानी पार्टी है। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले भी दबदबा था और आज भी दबदबा है। और यही वजह है कि यहाँ पे ये भी माना जा रहा था कि कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यहाँ पे इमर्ज होके नहीं आएगी। तमाम पार्टीज जो है वो थोड़ी सीटें लेंगी, लेकिन कोलिशन में जो है वो सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरह से हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का शो देख रहे हैं, यकीनन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा सीटें यहाँ पे ली है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाती है, जो अभी के रुझान है वो दिखाते हैं कि उन्हें बहुमत मिल रही है, उन्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बीजेपी जो है उन्होंने भी 29 सीटें ली है और निर्दलीय जो है वो यहाँ पे माना जा रहा था कि एक बड़ा खेल कर सकते हैं, वो एक अहम रोल प्ले करेंगे। अभी भी अगर हम देखेंगे तो निर्दलीय जो है, जो 17 निर्दलीय कैंडिडेट थे, वो माना जा रहा था कि 13-14 उसमें जो है वो जीत सकते हैं। और बीजेपी के पास जो है वो 5 एमएलए जो गवर्नर को चुनने हैं, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को, तो कहीं ना कहीं ये एज माना जा रहा था कि बीजेपी को हुकूमत से बाहर नहीं रखा जा रहा था। ये भी माना जा रहा था कि भाजपा भी हुकूमत बनाने, जो नई सरकार बनेगी उसकी संभावना है कि बीजेपी भी नई सरकार बना सकती है। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड ये था, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का अभी तक शो रहा है, 42 सीटों पे उनकी बढ़त दिख रही है। और इसके साथ कांग्रेस भी जो है वो 6 सीटें कांग्रेस की भी यहाँ पे जो दिख रही है। तो 48 का जो बहुमत है वो ये दोनों गठबंधन जो है वो पार करेंगे। और इसके बाद इनको यानी कि हम ये समझे कि बीजेपी की अब वहां पे कोई चांस नहीं है। आपने कहा 29 सीटें तो हैं, लेकिन जो गठबंधन जो है वो करीब है बहुमत के आंकड़े का। शॉर्ट में रिएक्शन। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे थे कि धारा 370 हटने के बाद पूरी तरह से यहाँ के डायनामिक्स जो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो गए हैं। जो पहले मुद्दे यहाँ पे हुआ करते थे, अब वो मुद्दे रहे नहीं। और ये पॉलिटिकल पार्टीज भी भाग गई थी पिछले इलेक्शन में, क्योंकि लोगों ने साफ तौर पे उन चीजों को रिजेक्ट किया था। यहाँ पे अक्सर यहाँ पे स्टेटहुड की बात हो रही थी, यहाँ पे धारा 370 की रेस्टोरेशन की बात हो रही थी। जो लोगों के असल मुद्दे हैं वो यहाँ की बेरोजगारी है, बिजली, पानी, जो लोगों के जो आम मसाइल है उनका वो इजाला चाहते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस चीज को बांपा, इस चीज को समझा और रैलीज में इस चीज को ज्यादा फोकस किया कि इन लोगों को समझाए कि उनके जो मसाइल है अगर कोई हल कर सकता है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। और साथ ही जो बीजेपी है उसको भी पता था कि जो गाठी में जो एक्सेप्टेंस है बीजेपी की वो उस तरह की नहीं है, तो उन्होंने ज्यादा फोकस जम्मू पे किया। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। तो पिक्चर जम्मू कश्मीर की क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। उमर अब्दुल्ला को भी हमने सुना, साफ तौर से फारूक अब्दुल्ला का भी कहना है कि उमर अब्दुल्ला ही आगे अब कमान संभालेंगे।